नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके घर में स्वयं ईश्वर पधार रहे हैं। आपके घर में एक इच्छाधारी नाग मिलेंगे, आपके खुलेंगे बंद किस्मत के ताला, आपके भाग्य सातवें आसमान पर होगा और आप रंक से राजा बनेंगे। लेकिन बस आपको यह दो गलती नहीं करना है, वरना उम्र भर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके जीवन काल में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। सारे काम छोड़ करके सबसे पहले इस वीडियो को देखें और शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना होगा, क्योंकि आपके घर में एक जहरीला नाग आपको मिलने वाला है। लेकिन यह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपका भाग्य बदलने वाला है। स्वयं भोलेनाथ आपके घर में पधारने वाले हैं। आपको यहाँ पर एक दो छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करना है, वरना उम्र भर पछतावा करना पड़ सकता है। आपके जीवन बदलने वाला है, आपके भाग्य बदलने वाला है। आपके घर में धन, संपत्ति, सुख, सुविधा, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्ति होगा और घर में सुख शांति बढ़ेगी और आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ वह आपको देकर जाएगा ईश्वर। लेकिन आपको गलती नहीं करना होगा, वरना आप जीवन भर पछतावा करते रहेंगे। और एक दो बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखें तो आप अपने जीवन काल में जो भी कुछ चाहते हैं सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको यह वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ जिससे आप भोलेनाथ का स्वागत कर पाएंगे आपके घर में आने से, और आप अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको कोई भी शत्रु कभी झुका नहीं पाएगा और आप हर चीज़ में विजय प्राप्त करेंगे और आपके घर में धन, संपत्ति, सुख हमेशा के लिए विराजमान हो जाएगा। आप जो भी कुछ चाहेंगे सब कुछ आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना है और बातों को समझना है। दोस्तों, सांप कभी भी गलत नहीं होता है और सांप कभी भी गंदा नहीं होता है, इस बात को समझ लें। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आपके ऊपर भगवान शिव का कृपा होने वाली है, आपको जल्द ही कामयाबी मिल सकती है और आपको धन लाभ भी हो सकते हैं। एक बात समझ लें, सांप कभी भी गंदा नहीं होता है। अगर वह गंदा होता तो भोलेनाथ के गले में नहीं होता। कोई भी सांप बिना नुकसान का किसी भी इंसान के ऊपर कोई खतरा नहीं पहुंचाता है, इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें। इसलिए किसी भी सांप को कोई भी नुकसान ना पहुंचाएं, अन्यथा आपको भी नुकसान होगा। दोस्तों, पहले ही बता दूं कि आपको भूल से भी घर में कोई भी सर्प इस समय यानी कि सांप आ जाए तो उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाएं, वह आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको अगर डर लगे तो धीरे धीरे घर से बाहर कर दें उन्हें। वह आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आने वाला है, इसलिए भोलेनाथ का विशेष वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। सांप को कभी भी मारे नहीं, अन्यथा आपको उसका पाप भी लगता है। धर्मशास्त्र में वर्णित है कि सांप को मारना नहीं चाहिए, इससे बड़ा पाप लगता है और बहुत से जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी भी प्रकार को कष्ट देता है, अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक का योग बनता है, जिससे उनको पाप का भोगना पड़ता है और यह कई समय तक, कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। सांप का नाम सुनकर लोगों को डर लगने लगता है। अक्सर कई बार घर में सांप निकल आते हैं। कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं, लेकिन शगुन शास्त्र में इसका महत्व बताया गया है। घर में सांप का दिखाई देना शुभ व अशुभ दोनों संकेत हो सकता है। शगुन शास्त्र के अनुसार सांप का दिखाई देना कब शुभ और कब अशुभ होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि सांप कहाँ दिखाई देता है, आपके घर में कौन से जगहों पर दिखाई देता है और वह कौन सा रंग का होता है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। हालांकि इस समय आपको अशुभ संकेत देने वाला सांप आपके घर में नहीं आएगा। आपके ग्रह ऐसा संकेत दे रहे हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आपको सर्प दिखाई देगा और आप उनका स्वागत करें, उन्हें घर से किसी तरह से बाहर कर दें, उन्हें कष्ट न पहुंचाएं। वह आपके जीवन को बदल कर जाएगा, आपके भाग्य में बहुत कुछ देकर जाएगा। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें
कि सांप जब तक उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए तब तक सांप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात का ध्यान रखें, इसलिए सांप से डरना नहीं है। उन्हें धीरे धीरे घर से बाहर कर दें। भोलेनाथ का वरदान आपको प्राप्त होगा। आपको बहुत कुछ घर में मिलने वाला है। जीवन में बहुत कुछ आप हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में सफ़ेद सांप दिखाई देता है, इस तरह काले सांप का भी बच्चा घर पर आना भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका अटका हुआ कार्य जल्दी ही पूरा होने वाला है। अगर घर पर सफ़ेद सांप आए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि सफ़ेद सांप का दिखाई देना बेहद दुर्लभ होता है। यह बात का संकेत है कि आप पर अपार धन की वर्षा होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। आपके जीवन बदलने वाला है। अगर आपके घर में पीले रंग का सांप दिखाई दे, अगर घर में पीले रंग का सांप दिखाई देता है तो यह आपको जीवन में तरक्की होने का संकेत है। भोलेनाथ आपको हर क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। आपको बिना मेहनत किए भी हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगा। इससे आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। अगर घर में हरे रंग का सांप दिखाई दे तो यह शुभ होता है। इसके दिखाई देने का मतलब है कि आपकी सारे परेशानियां जल्द ही जड़ से खत्म होने वाली है। आपके जो शत्रु हैं वह स्वयं ही नाश होने वाला है और शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यदि आप सपने में सांप का बिल में जाते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर सांप का फन उठाए दिखे तो इसका मतलब है कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। अगर आपने सपने में सांप देखें तो परंतु इसका अर्थ है कि आपको बहुत से क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। अचानक से आप तरक्की करेंगे और आपको अचानक से धन की लाभ होने वाला है। कई जगहों से अटका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। घर में काले रंग का सांप आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। जल्द ही आपको बड़ी कामयाबी मिलने का संकेत है। साथ ही किसी अधूरी इच्छा के भी पूरी होने की ओर से इशारा करता है। भोलेनाथ आपको इशारा करने आए हैं कि आपका बड़ा इच्छा इस समय पूर्ण हो सकता है। बिजनेस आदि के लिए भी इस तरह घटनाओं को शुभ माना जाता है। घर में काला सांप का पति पत्नी के रिश्ते के बारे में भी संकेत देता है। ये दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने का संकेत देता है। साथ ही अगर आप संतानहीन हैं, आपको संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। अगर आप लंबे समय से संतान के बारे में सोच रहे थे और आपके घर में संतान नहीं था और अगर आपके घर में काला सांप आ जाए तो समझ जाइए जल्दी ही आपके घर में किलकारियाँ गूंजने वाली है। आपके घर में संतान की प्राप्ति होने वाला है। वहीं अगर काला सांप घर के में कहीं बैठा हुआ दिखाई देता है तो यह किसी भी सामान्य समस्या को खत्म होने का संकेत दे रहा है। बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, शगुन शास्त्र के मुताबिक घर में काले सांप के बच्चे का आना बेहद शुभ माना जाता है। यह किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने की ओर संकेत है। अगर आपको किसी चीज़ का भय लगा हुआ है और कोई दुविधा में फंसे हैं तो आपको वहाँ पर सही सफलता मिलेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो में बताऊंगा कि आपको सर्प आने पर कौन सी खास गलतियां नहीं करना है और साथ ही एक दो अचूक उपाय भी बताऊंगा जिन उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि आप रंक से राजा बनने वाला है। भाग्य में आपको सब कुछ मिलेगा। धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। शत्रु आपके घुटने भी टेक देंगे। दोस्तों, घर में सफ़ेद सांप का आना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। वैसे तो सफ़ेद सांप का दिखाई देना बहुत शुभ होता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि यह किस्मत वाले के ही घर में आता है। जिनका भाग्य चमकने वाला होता है उन्हीं घर में आता है। अन्यथा सफ़ेद सांप इतना दुर्लभ है कि वह हर किसी को दिखाई देना संभव नहीं है। अगर आप किस्मत वाले हैं, आपका भाग्य वाले हैं, इसलिए भोलेनाथ आपको दर्शन देने वाले हैं। आपके घर में स्वयं भोलेनाथ पधारने वाले हैं। उनका आप स्वागत करें और वो भी अगर घर में ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। घर में आने पर अपार धन वर्षा होने का संकेत होता है। साथ ही यह बहुत ही सुख भी दिलाता है। आपके जीवन में अपार धन की वर्षा होने वाली है। धन की संबंधित सभी समस्या घर में एक साथ में दूर होने वाला है और घर में सब कुछ आप हासिल होने लगेगा, सब कुछ आप प्राप्त कर पाएंगे। शगुन शास्त्र के अनुसार घर में पीला सांप दिखाई देता है तो जीवन में धन और सौंदर्य बढ़ने का भी संकेत है। ऐसा घटना अचानक धन दिलाती है। हरे रंग का सांप का घर में आना जीवन की सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने वाले होते हैं। फिर चाहे वे समस्या पैसे, करियर आदि, प्यार या किसी भी अन्य विषय से जुड़ी क्यों न हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
वही घर में पीले सांप का आना जीवन में धन और सौंदर्य को बढ़ाने का भी संकेत है। ऐसा घटना अचानक से धन दिलाती है। दोस्तों, एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सांप अगर सर्प आपके घर में आता है तो समझ जाइए घर के सभी परेशानियों को दूर करके जाता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष भी लगा है तो वह भी दूर करके जाता है। आपको भूल से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। उनका स्वागत करें और उन्हें अगर डर लगता है तो आराम से उन्हें किसी चीज़ों से उन्हें डंडे से हड़का के बाहर भगा दे, उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। दोबारा वह घर में आपका अपने आप ही नहीं आएगा। दोस्तों, आपके घर में स्वयं भोलेनाथ पधार रहे हैं। वह आपको भाग्य बदलने वाला है। आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करना है। आपको एक दो और भी संकेत मिल सकते हैं, उस बातों का आपको ध्यान से समझना होगा। इस समय आपके घर में कोई भी साधु संत आ सकता है और वह साधु संत आपसे कुछ मांगे तो उन्हें भोजन करने के लिए आप आग्रह करें। अगर आपके घर में वह भोजन करता है, जितनी ही अन्न का दाना आपके घर का वह खाएगा, आप समझ जाइए उतना ही ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। अगर भूल से भी आप उनका अपमान कर दिए तो आपको कई जन्म तक इसका दुख भोगना पड़ेगा। गलती से भी उनका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। कोशिश करें घर में उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए आग्रह करें, आपको उसको भोजन कराएं। और एक बात का यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी जूठा खाना और गंदे खाना उन्हें ना खिलाएं। अगर आपके पास स्वच्छ साफ सुथरा अच्छा भोजन हो तो उन्हें भोजन कराएं, ना हो तो कम से कम स्वच्छ जल तो आप पिला ही सकते हैं। उन्हें स्वच्छ जल पिलाएं। आपके घर का जल भी अगर वह पी लेता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमक गया। आपके जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होने वाला है, सब कुछ मिलना है। लेकिन आपको गलती नहीं करना है कि अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है। अगर आपके पास खिलाने योग्य कुछ ना हो, अगर नए अच्छा कोई वस्त्र हो तो वस्त्र उन्हें दान करके भेजें, आपका भाग्य चमक जाएगा। लेकिन कुछ लोग गलतियां करते हैं कि पहने हुए पुराने उधड़े हुए कपड़े उन्हें दान में दे देते हैं। ऐसा गलती आपको अपने जीवन में नहीं करना है। कभी भी अपने जीवन काल में किसी को भी उधड़े हुए पुराने गंदे कपड़े किसी को नहीं दें। अगर आपके पास दान करने के लिए है तो नए और बिना पहने कपड़े हो तभी उनका दान करें। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपके घर में कोई छोटे बच्चे भी आ सकते हैं। वह लाचार और बेबस आपको दिखाई देगा और खाना मांगेगा तो उन्हें भोजन अवश्य कराएं। समझ जाइए कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि मिलने वाली है। अगर आप लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे तो आपको समझ जाइए कि संतान प्राप्ति भी होने वाली है। आपका भाग्य चमकने वाले हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके घर में कोई भी पागल महिला या औरत या बूढ़ी औरत आ जाती है, आपसे कुछ खाने के लिए मांगती है तो उन्हें अवश्य भोजन कराएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें पैसा ही दान करें, आप उन्हें भोजन कराएं। पैसा देना आवश्यक नहीं है, उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह करें और उन्हें भोजन कराएं। कुछ अच्छे वस्त्र हो तो दान करें, अन्यथा छोड़ दें। आपके घर का जितना भी दाना पानी अन्न वह खाएगा उतना ही आपके भाग्य में तरक्की मिलेगा, उतना ही किस्मत आपका चमकेगा। चाहे छोटे बच्चे हो, छोटी बच्चियां हो या बच्चा दो बच्चा आ सकता है या छोटी छोटी बच्चियां भी आपके घर में आ सकता है। समझ जाइए कि आपका ही संतान है। उन्हें अपने तरफ उन्हें आग्रह करें और उन्हें भोजन करने के लिए उनसे अनुरोध करें। अगर वह आपके घर में भोजन करता है, पानी पीता है तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने वाला है। समझ जाइए कि आपके घर में भोलेनाथ स्वयं पधारे हैं, आपसे परीक्षा ले रहे हैं और आपको इस परीक्षा में पास होना है। आपको भूलवश भी किसी का अपमान नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, अन्यथा आपको जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है। मेरे इस बात को अपने कान में सेट कर लें और जो गलती नहीं करने से मना कर रहा हूँ वह गलती आपको भूल करके भी नहीं करना है। दोस्तों, अगली बात, आपके साथ ऐसा भी हो सकता है आप कहीं बाजार में हों और आपके पास कोई छोटे बच्चे या छोटी बच्चियाँ आ जाए, कुछ खाने के लिए मांगे तो उन्हें कुछ ना कुछ खरीद कर खाने को दें। चाहे आप खाना खा रहा हो या कुछ भी कर रहे हो, आप खड़ा होंगे या आप जा रहे होंगे, आपके पास छोटे बच्चे या बच्चियाँ आ जाए कुछ मांगे तो उन्हें अवश्य खिलाएं। आपका भाग्य चमकेगा। आपका दिया हुआ भोजन जितना ही वह ग्रहण करेगा उतना ही अधिक तकदीर आपका चमकेगा, आपका भाग्य चमकेगा। समझ जाइए स्वयं भोलेनाथ आपसे परीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करना है, अन्यथा आपको पछतावा करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली बात, आपको अपने जीवन काल में इस समय कुछ सावधानियां बरतना है, अन्यथा आपका भगवान आपका साथ नहीं देगा, आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखने योग्य है कि आपको भूल से भी इस समय इस दौरान किसी भी जीव जंतु का हत्या नहीं करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है। आपके घर के समक्ष कोई जानवर या पशु आए, जैसे गाय,
चूहा, बिल्ली, बकरी, कुत्ता, तो भूल से भी उन्हें मारे नहीं, ना मारे पीटे। आपके पास कुछ खिलाने योग्य हो तो खिला दे, अन्यथा मारे पीटे नहीं। ऐसा गलती करने से शनिदेव का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और आपको स्वयं ही नुकसान होगा। अगली बात, इस समय आपको एक और ख़ास बात का ध्यान रखना होगा। अपने घर के उत्तर और पूर्व कोने को साफ सुथरा हमेशा सफाई रखना है। घर के उत्तर पूर्व कोने में जूता, चप्पल, कूड़ा कचरा ना रखें, अन्यथा भोलेनाथ आपको दर्शन नहीं देंगे और आपका भाग्य नहीं चमकेगा। क्योंकि घर के उत्तर और पूर्व कोने को ईशान कोण कहा जाता है, जिसमें देव विराजमान होते हैं। उस घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। अगर आपके घर में कोई ऐसा रूम है जो उत्तर पूर्व कोने में विराजमान है तो उस घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ उसी कोने में करें। और अगर घर में मूर्ति या फोटो रखे हैं तो उसी कोने वाले कमरे में रखें। वहाँ पर हमेशा साफ सुथरा रखना है। उसमें कोई भी ऐसी गलत चीज़ें ना रखना है जिससे नुकसान हो, अन्यथा वास्तु दोष होगा और आपको भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे और आपको जीवन में परेशानियाँ देखने को मिलेगी। अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने जीवन काल में किसी भी महिला या औरत का अपमान नहीं करना है, चाहे वह औरत, महिला, कन्या आपके घर के हो या बाहर के हो या फिर कोई और हो। अगर आपका अपना ही कोई महिला है, उनसे आपका नहीं बनता है तो उससे अलग हो जाए, लेकिन मारे पीटे नहीं और उनको अपशब्द नहीं बोलना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।